हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उन पर, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए हैं। उससे पहले 2014 में हुए थे। 2019 में 370 हटाई गई थी और उसके बाद अब 2024 में चुनाव हुए हैं। तो हम बात करेंगे कि धारा 370 थी क्या, क्यों लगाई गई थी, क्यों हटाई गई थी, इन सब के बारे में। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। पहले फेज में 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, दूसरे फेज में 26 सीटों पर, तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान करवाए गए थे। बात करते हैं 10 साल पहले के चुनाव की। जम्मू कश्मीर के पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान 5 चरणों में हुआ था और 87 सीटों पर। पहले फेज में 15 सीटों पर, दूसरे फेज में 18 सीटों पर, तीसरे फेज में 16 सीटों पर और चौथे फेज में 18 सीटों पर मतदान हुआ था। पांचवे और अंतिम चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ था। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटा देने के बाद जम्मू कश्मीर के पास से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 10 साल में होने वाले विधानसभा चुनाव कई तरह से खास हैं। 2014 में जब आखिरी बार यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। सीटों की संख्या में बदलाव आया है। तो बात करते हैं इन बदलावों के बारे में। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में 87 सीटों पर हुए थे, जिनमें 4 सीटें लद्दाख की थी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 74 सामान्य, 7 SC की और 9 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल पहले 6 साल होता था, अब 5 साल का हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बदलाव के बारे में। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर काफी बदल गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भले ही है, लेकिन अब यहाँ सरकार पहले जैसी नहीं रही। पहले तो जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सबसे ऊपर होगा। पुलिस, जमीन, पब्लिक ऑर्डर पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला करेगी, लेकिन उसमें भी उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। अब हम सीटों की संख्या को लेकर डिटेल से चर्चा करते हैं। पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थी। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 24 सीटें होती थी। अब की बात करते हैं। जम्मू में अब 43 सीटें हैं, कश्मीर में 47 सीटें, POK के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 सीटों पर ही चुनाव कराए गए हैं। बात करें कि कहाँ कितनी सीटें बढ़ी हैं। जम्मू में सांभा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़ा, डोडा और उधमपुर में 1-1 सीटें बढ़ाई गई हैं। वहीं कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। कश्मीर पंडितों के क्या हाथ है, इस बारे में बात करते हैं। कश्मीर पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई हैं। हालांकि इन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा जाता है। अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी होंगे, 1 POK से विस्थापित व्यक्ति होगा और जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा उनमें से 1 महिला होगी। कश्मीरी प्रवासी किसे माना जाएगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। कश्मीरी प्रवासी उसे माना जाएगा जिसने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन किया है और उसका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर हो। और वहीं जो भी व्यक्ति 1947-48 से 1965 या 1971 के बाद POK से आया होगा, उसे विस्थापित माना जाएगा। इस हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 43 सीटें होंगी, लेकिन चुनाव 90 सीटों के लिए ही हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी पुडुचेरी वाला ही फॉर्मूला है। पुडुचेरी में भी कुल 33 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटों पर ही चुनाव कराए जाते हैं, जबकि बाकी की 3 सीटों पर केंद्र सरकार नामित करती है। हमने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों को लेकर बात की है। इसमें अनुच्छेद 370 के हटने के बाद के बदलावों की बात की है। आगे हम जानते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या था और इसे जम्मू कश्मीर में क्यों लागू किया था और बाद में क्यों हटाया गया। बात करते हैं कि क्या था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे
कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती थी, जिसमें देश की सरकारें राज्य के फैसले को लेकर हमेशा बंधी रहती थी। आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने इसी संविधान में जोड़ा था और इसके लिए 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 75 सदस्य थे। उस सभा को जम्मू कश्मीर के संविधान का अलग मसौदा तैयार करने को कहा गया, जो नवंबर 1956 में पूरा हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1956 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए थे? आर्टिकल 370 के कारण आर्टिकल 1 जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसके अलावा कोई अन्य आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, इसके कारण राज्य में संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था और इस कारण भारत के राष्ट्रपति जी के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। भारत के राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकते थे। इस आर्टिकल में इस बात की सख्ती थी कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। साथ ही यह कहा गया था कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। ये सब देखते हुए बीजेपी काफी लंबे समय से ही इसे हटाने की योजना बना रहा था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वह भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएगी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान में जोड़ा गया था और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को सरकारी रोजगार, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने और राज्य में रहने के लिए विशेष अधिकार देता था। बात करते हैं कि कैसे हटाया गया था अनुच्छेद 370। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। आदेश में कहा कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगी और इसमें यह भी बताया गया कि राज्य की सरकार अब से राज्यपाल के हाथ होगी। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 हटने से क्या बदलाव हुए। आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया है। अनुच्छेद 35A में राज्य की स्थायी निवासी की पहचान रहती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख है। आर्टिकल के हटने के कारण अब सरकार के पास कई शक्तियां हैं। बात करें उन शक्तियों के बारे में, अब आर्टिकल 370 का केवल एक खंड बाकी रह गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति जी किसी भी समय किसी भी बदलाव का आदेश दे सकते हैं। इसके हटने के साथ अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन, दुकान या घर खरीद सकता है, जो कि पहले नहीं कर सकता था। अनुच्छेद 370 हटने के साथ जम्मू कश्मीर की लड़कियां देश के किसी भी कोने के लड़के से शादी कर सकती हैं और उनकी जम्मू कश्मीर से संबंध खत्म भी नहीं होंगे। तो हमने आर्टिकल 370 के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा है। इसमें हम करंट को लेकर भी चले हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।